हेलो दोस्तों, आज की टॉपिक होने वाली है ब्लॉगर वर्सेस वर्डप्रेस। अधिकतर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें ब्लॉगर पे ब्लॉगिंग करना चाहिए या फिर वर्डप्रेस पर। तो आज ऐसे ही हम आपको 10 पॉइंट के बारे में बात करेंगे जिसको कि आप देखकर समझ सकते हैं या फिर इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपको किस प्लेटफॉर्म पे ब्लॉगिंग करना चाहिए, ब्लॉगर पे या फिर वर्डप्रेस पे। तो चलिए इन पॉइंट को देखते हैं। पहला पॉइंट है प्लेटफॉर्म ऑनरशिप। ब्लॉगिंग के लिए ब्लॉगर की बात की जाए तो ब्लॉगर पे आपका अपना प्लेटफॉर्म नहीं होता, ये गूगल द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। इसमें आप एक सब डोमेन बनाकर, ब्लॉगर वेबसाइट का सब डोमेन बनाकर आप अपने कंटेंट को पब्लिश कर सकते हैं। इसके यूआई में ज़्यादा कुछ चेंजेस तो नहीं कर सकते हैं, ये प्री डिफाइन तो होता ही है और गूगल के कंट्रोल में भी होता है। तो केवल और केवल कंटेंट लिखने के पर्पज से आ रहे हैं और कुछ नॉर्मल डिजाइन चाहिए तो ब्लॉगिंग का हेल्प ले सकते हैं और मेन डोमेन के साथ ब्लॉगिंग को जोड़ सकते हैं। और वही वर्डप्रेस की बात की जाए तो वर्डप्रेस आपके सर्वर पर होस्ट होती है और अपने ऑफिशियल सर्वर जो उसकी ओआरजी की वेबसाइट है, ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है, उस पे भी होस्ट होता है। लेकिन यह प्लेटफॉर्म पेड और फ्री दोनों ऑप्शन में अवेलेबल होता है, तो इसमें आप किसी भी तरफ मूव कर सकते हैं और इसमें सारा कुछ आपके कंट्रोल में होता है। इवन आप इसका बैकअप भी ले सकते हैं और जब चाहे जहां चाहे सर्वर चेंज कर सकते हैं। और दूसरी पॉइंट की बात की जाए तो कस्टमाइजेशन। अभी हमने आपको बताया कि ब्लॉगर में बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन नहीं होते हैं, इसमें प्री डिफाइन थीम होते हैं और बहुत ज़्यादा प्लगइन नहीं होते, इसमें लिमिटेड ही प्लगइन होते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कुछ इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं और बहुत अच्छे से अपनी वेबसाइट को मॉनिटर नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ वर्डप्रेस को यूज करते समय आप इस चीज़ों का ध्यान देंगे कि या फिर आप इस चीज़ों को पाएंगे कि आप उसमें बहुत अच्छी चीज़ों से, बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को कस्टमाइज कर पा रहे हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से सारे प्लगइन को एक्टिवेट कर रहे हैं और अपनी वेबसाइट को पूरी तरीके से मॉनिटर कर पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ई कॉमर्स वेबसाइट की बात की जाए तो आप ब्लॉगर वेबसाइट पे ई कॉमर्स वेबसाइट रन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए वर्डप्रेस या फिर कस्टम वेबसाइट की आवश्यकता होती है। सिंप्लिसिटी और यूजेबिलिटी, ये इसका थर्ड पॉइंट है। ब्लॉगर यूज करने में आसान तो होता है, यह खासकर बिगिनर के लिए होता है, लेकिन अगर आप प्रो हो चुके हैं तो आपके लिए वर्डप्रेस पे मूव करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ज़्यादा कस्टमाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप को मूव करना पड़ेगा वर्डप्रेस में। इसमें क्योंकि इसमें आपका पूरा कंट्रोल हो जाएगा और इसे अपने तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एसईओ एंड परफॉर्मेंस की बात की जाए तो एसईओ और परफॉर्मेंस की बात की जाए तो एसईओ टूल ऑप्शन देता है। ब्लॉगर में आपको एसईओ का टूल ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप बहुत अच्छे से एसईओ नहीं कर पाते हैं, लेकिन ऑन पेज एसईओ तो आप कर लेते हैं, लेकिन ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ में कुछ चीज़ें फंस जाती हैं। और फिर जैसे कि रीडायरेक्शन या ऐसे एसईओ के लिए आपको फिर कोडिंग की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप बिगिनर हैं तो फिर कोड करना मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए आपको वर्डप्रेस पे जाना पड़ेगा। वर्डप्रेस में आपको एडवांस एसईओ टूल और प्लगइन सपोर्ट भी मिलता है, जैसे कि रैंक मैथ, योस्ट एसईओ, ऑल इन वन एसईओ। बहुत सारे ऐसे प्लगइन है जिसको कि आप इंस्टॉल करके वन क्लिक में सारे फैक्टर को मॉनिटर कर सकते हैं और सारे एरर को सॉल्व कर सकते हैं। अगली पॉइंट है मोनेटाइजेशन। ब्लॉगर और वर्डप्रेस दोनों को आप एडसेंस से जोड़ सकते हैं, लेकिन वही वर्डप्रेस पे आपको मोनेटाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। इसमें आप थर्ड पार्टी से भी ऐड ले सकते हैं। वही ब्लॉगर पे आपको थर्ड पार्टी से ऐड लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एडसेंस से रेवेन्यू दोनों से बराबर होती है। फ्री और पेड, ब्लॉगर प्लेटफॉर्म फ्री है, जबकि वही वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म आपका पेड है। इसमें आपको इनिशियली स्टार्ट करने के लिए कुछ खर्चे की आवश्यकता होगी, लेकिन ब्लॉगर पे आप अनलिमिटेड ट्रैफिक मेंटेन कर सकते हैं। वर्डप्रेस पे आपको अनलिमिटेड ट्रैफिक मेंटेन करने के लिए उस हिसाब से होस्टिंग की आवश्यकता होगी। ऑनरशिप और कंट्रोल की बात की जाए तो ऑनरशिप और कंट्रोल में गूगल ब्लॉगर को देखा जाए तो इसमें गूगल पे आपको सब कुछ डिपेंड रहना पड़ता है और आपके कंटेंट गूगल के नियमों का पालन करने चाहिए। और वर्डप्रेस आपके अपनी वेबसाइट और डेटा पे आपको पूरा कंट्रोल होता है। आप जब चाहे डेटा का बैकअप लेके वेबसाइट को किसी और जगह मूव कर सकते हैं, वही ब्लॉगर के साथ आप नहीं कर पाएंगे। स्केलेबिलिटी की बात की जाए तो छोटे ब्लॉग और ब्लॉगर के लिए सही है। ब्लॉगर जो है छोटे ब्लॉग और ब्लॉगर के लिए सही है, लेकिन वर्डप्रेस और बड़े पैमाने पे ब्लॉगिंग कर रहे हैं या फिर एक बिजनेस पर्पज से वेबसाइट या ई कॉमर्स वेबसाइट चला रहे हैं, तो ऐसे में आप वर्डप्रेस पे काम कर सकते हैं। कंक्लूजन, मेरा फाइनल डिसीजन ये आता है कि यदि आप शुरुआती में बिना पैसे के या कम पैसे से ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आपको ब्लॉगर से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन आप पेशेवर तरीके से और अधिक कंट्रोल चाहते हैं अपने वर्डप्रेस पे, तो अपने ब्लॉगिंग पे, तो आपको वर्डप्रेस पे मूव करना पड़ेगा।